बच्चों अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, पहले तो हम वर्ब के बारे में पढ़ चुके थे, फिर उसके एग्जाम्पल के बारे में हमने पढ़ा था, फिर एक्सली वर्ब के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, तो क्या कह सकते हैं हम, देखो कि यूज ऑफ जो प्राइमरी वर्ब है वो क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं कि यूज़ ऑफ प्राइमरी वर्ब क्या है। ठीक है, हमने एक यहाँ पे इंडेक्स बनाई हुई है। ठीक है, एक सारणी बनाई हुई है। इसमें हम देखते हैं कैसे एक्सेलरीज जो हमारे सेंटेंस है उसके साथ हमारा क्या लगता है। ठीक है, सबसे पहले एक्सेलरीज वर्ब में हमारा क्या है, आई है, तो आई के साथ हमारा आई एम का यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम आई के साथ हैव लगाते हैं तो हमारा आई हैव यूज़ लगता है। आई के साथ हम आई विल का भी यूज़ करते हैं और आई के साथ हम आई डिड का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम ही की फॉर्म में आ जाते हैं। ही के साथ हमारा क्या लगता है, ही इज़ लगता है, ही विल लगता है और ही डिड लगता है। ठीक है, अब हम सी की फॉर्म में आएंगे। सी के साथ हमारा सी लगेगा या सीज लगेगा या शी विल लगेगा या सिल डिड लगेगा। ठीक है, इट्स की फॉर्म में आ जाएंगे तो हमारा इट्स लगेगा। अब हम यू की फॉर्म में आएंगे तो एक्सली वर्ब में हमारा यू के साथ यू आर, यू हैव, यू विल और यू डिड। ठीक है, वी की फॉर्म में हम आएंगे तो वी के साथ हमारा वी आर, वी हैव, वी विल और वी डिड लगेगा। दे की फॉर्म में अगर हम आएंगे, ठीक है, वर्ब बनाएंगे तो क्या होगा, दे आर, दे हैव, दे विल और दे डिड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इज और आर निगेटिव फॉर्म हो सकती है। ठीक है, कोई भी जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें इज और आर हमारी क्या होती है, निगेटिव फॉर्म भी हमारी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम कुछ निगेटिव फॉर्म के भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कि हमें निगेटिव फॉर्म में हमें क्या दिया गया है, इज और आर की निगेटिव फॉर्म हो सकती है। कैसे, सबसे पहले हम ही इज़ नॉट। ठीक है, ही पहले हम ही के साथ देखते हैं, ही इज़ नॉट, सी इज़ नॉट, इट इज़ नॉट। ठीक है, अब हम इसको ही के साथ लगाते हैं, ही इज़ नॉट, सी इज़ नॉट एंड इट इज़ नॉट। ठीक है, निगेटिव फॉर्म पहले तो हम आर के साथ लगा रहे थे, यानी इच के साथ लगा रहे थे, उसके बाद हम आर के साथ लगा रहे थे। ठीक है, यू आर नॉट, वी आर नॉट, दे आर नॉट। ठीक है, यू आर नॉट, वी आर नॉट और दे आर नॉट। तो इस तरह से जो हमारे सेंटेंस है वो क्या है, इज और आर की हमारी निगेटिव फॉर्म बन रही थी। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते समय कुछ आवश्यक बातें हमें याद होनी चाहिए। फर्स्ट, साधारण वाक्य में ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब से पहले आती है। निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और निगेटिव सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का अगर यूज़ हो रहा है तो नॉट का यूज़ नहीं लगता है, हम इसे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। कोई भी मतलब क्वेश्चन मार्क में या क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, कौन सा सेंटेंस कब लगता है, किसके बाद हमारी कौन सी वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये क्या है, हमारा विल। ठीक है, विल का मतलब क्या होता है, विल, ठीक है, वुड, शैल, ठीक है, और शुड, ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ मॉडल्स के रूप में क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब हम समझेंगे, ये देखो एक्टिव वॉइस में, अब आगे भी हम ग्रामर में क्या पढ़ेंगे, पैसिव एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब टू बी के बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे गोइंग क्या है हमारा,
मेन वर्ब मतलब क्या है, ING लग रहा है, तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गोइंग के साथ मतलब वर्ब के साथ हमारा ING का यूज़ है। 7, पैसिव वॉइस में टू बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। पैसिव वॉइस में टू बी अगर हमें कहीं पे दिया हो तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। मैनी बुक्स आर स्टॉलन एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पे आर हमारा क्या है, वर्ब की मतलब थर्ड फॉर्म हमारी लग रही है, ठीक है। अब हमारा 8 क्या है, डू के सभी रूपों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर कोई सेंटेंस हम डू से बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी डज नॉट राइट टू मी, ठीक है। सी डज नॉट राइट टू मी यानी हमारा ये जो राइट है ये क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। बी, दे डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे मेक हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब की हमारी ये फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इस तरह से मतलब हमारे सेंटेंस बनेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने सेंटेंस फिर से बनाएंगे। पहले तो हम ये देख लेते कि ये हमें एग्जाम्पल कौन सा दिया गया है, ठीक है, नंबर 7 वाला, ठीक है। पैसिव वॉइस में टू बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी बुक्स आर स्टॉलन एवरी डे, ठीक है। मैनी बुक्स आर स्टॉलन एवरी डे। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उसमें क्या होता है, देखो मैनी बुक्स आर स्टॉलन एवरी डे, मैनी मतलब बहुत सारी बुक्स रोज नहीं चुराई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है हमारा, ये देखो टू बी के बाद वर्ब की मतलब थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, ठीक है। यानी क्या है, मैनी हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म हमारी यूज़ हो रही है। अब डू के सभी रूपों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी डज नॉट राइट टू मी, ठीक है। सी डज नॉट राइट टू मी, वह मुझे नहीं लिखती है, ठीक है। वह मुझे नहीं लिखती है। तो यहाँ पे राइट क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है। बी, दे डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, ठीक है। दे डू नॉट एनी मिस्टेक, वे मेरी गलती नहीं बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो मेक है वो भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सी, ही डिड नॉट कम हेयर, तो यहाँ पे हमारा कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है, वो यहाँ नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हम हैव के साथ देख लेते हैं, ठीक है। हैव के सभी रूपों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अगर कोई भी सेंटेंस हमें हैव से बनाना है तो हम उसमें वर्ब की क्या करेंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। जो ये फॉर्म होती है बच्चों, इसका भी यूज़ बहुत ध्यान से हमें ग्रामर में इसका यूज़ करना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सी फॉर्म लगती है। अगर हम गलत फॉर्म लगाते तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। हैव के सभी रूपों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। पहला, राम हैज़ रीच्ड अ कंक्लूजन, ठीक है। राम निष्कर्ष पर पहुँच गया था, ठीक है। तो हैव के सभी रूपों के साथ वर्ब की क्या लग रही है, थर्ड फॉर्म लग रही है, रीच्ड। तो यहाँ पे रीच्ड हमारा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई हैव डन इट, ठीक है। आई हैव डन इट, ठीक है। मैंने पूरा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने मतलब कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आ रहा हो तो मतलब हैव के साथ यूज़ हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या है, जो डन क्या है, वर्ब की ये जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब के बाद देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की किसी भी फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब टू बी, हैव और डू का यूज़ मेन वर्ब के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और हम कुछ और चीज़ें भी इसमें समझ लेते हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर या पर्सन के अनुसार बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें क्या दिया गया है, देखो, इज मीन्स है, ठीक है। एम मीन्स है, आर मीन्स
यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे क्या है, द सेंटेंस है, ठीक है। वॉस, वेयर, हैज, हैव। अब यहाँ पे देख लो, हैड मीन्स है, डू मीन्स करो, ठीक है। डज मीन्स, डिड मीन्स मतलब क्या किया, ठीक है। चैप्टर मीन्स अध्याय, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ इस तरह के सेंटेंस है, ठीक है। सेकंड, एक्शन वर्ब, एक्चुअली वर्ब ऑफ लिंकिंग वर्ब में अब हम डिफरेंट देखेंगे, यानी अंतर देखेंगे, ठीक है। कुछ हमारे एक्शन वर्ब है और एक्चुअली वर्ब है और लिंकिंग वर्ब है, उसमें हम क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेन प्रिंसिपल वर्ब, जो वर्ब एक्शन को प्रकट करे। फॉर एग्जाम्पल देखो, राम टाइप द लेटर, ठीक है। राम टाइप द लेटर, राम ने लेटर क्या करा, टाइप किया। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब एक्शन को प्रकट करा है, मतलब टाइप्ड, ठीक है। सेकंड, ही टीचेस इन स्कूल, वह स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीचेस क्या है, वर्ब एक्शन को प्रकट कर रहा है। सी, द पैकेज वॉज मेल्ड बाय हर, ठीक है। पैकेज उसके द्वारा मेल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली वर्ब यानी जो सहायक क्रिया है, एक्चुअली वर्ब का प्रयोग यानी सहायक क्रिया का प्रयोग मेन वर्ब के साथ दो या दो से अधिक शब्दों के रूप में हम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब हम आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल में, हम कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ये एक्चुअली वर्ब के जो एग्जाम्पल है हम उनको देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम एक नज़र मार लेते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, में एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे राइटिंग क्या है हमारा, देखो वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म हमारी आ रही है, ठीक है। बी, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वॉज और प्लेइंग, ठीक है। ये तो हमारे हेल्प एक्चुअली वर्ब हो गए, एम और वॉज, और राइटिंग हमारी वर्ब की क्या है, और प्लेइंग हमारी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी शो हो रही है। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वॉज और फर्स्ट में एम हमारे एक्चुअली वर्ब है, और राइटिंग और प्लेइंग हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब हमारा आएगा लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है और इसका कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, देखो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, ये देखो बच्चों, आई एम ए डॉक्टर, एम, ठीक है। आई एम ए डॉक्टर, ये एक्चुअली वर्ब यहाँ पे शो कर रहा है। ही वॉज सैड, वह दुखी था, वॉज यहाँ पे एक्चुअली वर्ब है। दे लुक हैप्पी, वे खुश दिख रहे थे, लुक यहाँ पे एक्चुअली वर्ब है। ही फील्स हेल्पलेस, वह मदद के लिए दिख रहे थे, ठीक है। तो फील्स यहाँ पर हमारा क्या है, ये भी एक्चुअली वर्ब है। माई फ्रेंड अपीयर डिस्टर्ब, मेरा दोस्त बहुत दुखी दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एक्चुअली वर्ब हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे अपीयर्ड, ठीक है, लुक और फेल, ठीक है, वॉश, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस है वो क्या है, एक्चुअली वर्ब हमारे एग्जाम्पल में हमें शो कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे क्या, देखो वर्ब के फिर बहुत सारे टाइप से। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, केसेटिव वर्ब्स, केसेटिव वर्ब्स यानी प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। यदि विशेष वर्ब गेट, केश, मेक, हेल्प और हैव को वाक्य का अर्थ प्रकट करने से पहले लगा दिया जाए तो ये वर्ब उस वाक्य को प्रेरणार्थक वाक्य बना देती है, ठीक है। ऐसे वाक्यों में कोई दूसरा होता है, ठीक है। ऐसे वाक्यों में क्या होता है, देखो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो
बच्चों ध्यान देने वाली बात है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखो, प्रेरणाशार्थक क्रियाएं, यदि विशेष वर्ब, गेट, केस, मेक, हेल्प और हैव को वाक्य का अर्थ प्रकट करने वाली मुख्य वर्ब से पहले लगा दिया जाए तो ये वर्ब उस वाक्य को प्रेरणासार्थक वाक्य बना देती है। ऐसे वाक्यों में काम करने वाला जो व्यक्ति कोई दूसरा होता है जो छुपा रहता है। इस प्रकार ये 5 वर्ब वाक्य की वर्ब को केसूटेटिव वर्ब में बदल देती है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, आई शैल फिनिश दिस वर्क। ठीक है, मैं यह काम समाप्त कर दूंगा। ठीक है, आई शैल फिनिश दिस वर्क। अब हमें नहीं पता कि कौन सा काम है और हम उस काम को समाप्त कर देंगे, कब करेंगे हमें ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो इस वाक्य का प्रेरणासार्थक वाक्य बनाता है। ठीक है, बी, आई शैल हैव दिस वर्क फिनिश्ड। मैं यह काम समाप्त करवा दूंगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे भी नहीं पता कि हम कौन सा काम कब समाप्त करवाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेरणासार्थक वाक्य बनाने के लिए याद रखने वाले सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब। कैसे बनेगा? पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म कुछ भी हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट गेट और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जब गेट और हैव के सेंटेंस होंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, मेक और हेल्प के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमेशा यूज़ होता है। थर्ड, केस के साथ टू इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। ए, किसी दूसरे से कोई काम करवाने के अर्थ में। ठीक है, किसी दूसरे से कोई काम करवाने के अर्थ में। ठीक है, क्या करेंगे हम? अर्थ में। ठीक है, टू हैव समथिंग डन बाय समवन एल्स के अर्थ को प्रकट करने के लिए हैव तथा गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है ये। देखो, टू हैव समथिंग डन बाय समवन एल्स के अर्थ को प्रकट करने के लिए हैव तथा गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सेकंड, गेट या हैव के रूप को वाक्य के टेंस के अनुसार क्या होता है, हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस गेट, हैव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब हमारे एग्जांपल है आई गॉट दिस हाउस बिल्ट बाय हिम। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पहले सब्जेक्ट है, प्लीज गेट है। ठीक है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की क्या है? बिल्ट। ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैंने यह घर उससे बनवाया। ठीक है, बी, ही विल हिज हाउस वाइट वॉश्ड। विल, ठीक है, और हैव भी हमारा लगा हुआ है। ठीक है, तो वह अपने घर की सफेदी करवाएगा। ठीक है, सी, आई गॉट द हाउस क्लियर्ड बाय हिम। क्लियर्ड, मैंने उससे घर की सफाई करवाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो सेंटेंस हैं वो हमारे आगे बनते हुए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? देखो, एक एग्जाम्पल हमारा और है, गेट दिस लेटर साइन बाय द प्रेसिडेंट। मैंने इस पर प्रधान जी के हस्ताक्षर करवाए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या है? ठीक है, ये भी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बी, किसी आदमी से कोई काम करवाने का कारण बनने के अर्थ में। ठीक है, के समबडी टू डू समथिंग या किसी चीज के घटने का कारण बनने के समथिंग टू हैपन के अर्थ को प्रकट करने के लिए मेक तथा केस के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड, मेक तथा केस के रूप को वाक्य के टेंस के अनुसार क्या करते हैं, हम बदल देते हैं। ध्यान देने, केस के साथ टू इन्फिनेटिव लगती है। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, मेक, नाउन और प्रोनाउन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी आ जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे देखते हैं बच्चों, देखो सब्जेक्ट केस नाउन या प्रोनाउन का यूज़ होगा, प्लस टू का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ही मेड मी टू ऑल द सम्स, ही मेड टू मी ऑल द सम्स। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर हमारा केस है, उसके बाद हमारी नाउन लगी है। ठीक है, ऑल द सम्स। ठीक है, तो इस तरह के हमारे जो सेंटेंस है वो हम आगे बनाते हुए जाएंगे। उसने मुझसे सारे प्रश्न हल करवाए। बी, ही केस्ड मी टू डू ऑल द सम्स, उसने मुझसे सारे प्रश्न हल करवाए। ठीक है, सी, आई मेड द हॉर्स रन फास्ट, मैंने घोड़े को तेज दौड़ाया। डी, ही केस्ड स्टेज। ठीक है, वह इन दिनों समय पर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या दिया गया है, जो दी से हमारा वो कंजुगेटिव सेंटेंस हमें शो कर रहा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। बी, ही गेट्स अप अर्ली नाउ अ डेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वह आजकल जल्दी उठती है, तो नाउ अ डेज भी यहाँ पे कंजुगेटिव वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे शो कर रहा है। सी, आई डू नॉट ड्रिंक एवरी डे। ठीक है, आई डू नॉट ड्रिंक एवरी डे, मैं रोज नहीं पीता हूँ, तो एवरी डे भी यहाँ पे क्या है, कंजुगेटिव वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करें। अब सेकंड हमारा आ जाता है बी, मतलब हैबिट प्रकट करने के लिए, मतलब जैसे हम किसी की मतलब जो आदत होती है उसको हम दिखाने के लिए। ए, ही ड्रिंक्स डेली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, देखो जो हमारे सेंटेंस हैं उसमें मतलब में हैबिट है। अब हैबिट क्या है, ठीक है, ड्रिंक्स, यहाँ पे ही ड्रिंक्स डेली, तो उसकी मतलब आदत है, पीने की आदत है रोज। ठीक है, वह रोजाना पीता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंजुगेटिव वर्ब मतलब हम हैबिट के साथ अपने सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे किसी की कोई आदत है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आएगा वी गो फॉर ए वॉक डेली। ठीक है, वह प्रतिदिन टहलने जाते हैं, तो यहाँ पे प्रतिदिन हो गया, और कहाँ जाते हैं, वॉक में, तो वॉक मतलब उनकी क्या है, आदत है रोज। ठीक है, अब सी आएगा यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी विश्वव्यापक सच्चाई बताने के लिए। ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम मतलब रियलिटी मतलब हमें ऑलरेडी दी होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और सेंटेंस देखेंगे। सी, यूनिवर्सल ट्रूथ, विश्वव्यापक सच्चाई बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है, तो यहाँ पे मतलब ये एक ट्रूथ है, विश्वव्यापक सच्चाई, ये हम इसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, हम इसको, तो क्या है, आपने भी बच्चों देखा होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ऑलरेडी है। अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो यहाँ पर भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट, मॉडल्स के साथ फर्स्ट फ्रॉम का हम प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, यू विल डू इट, तुम तुम कब काम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हमारे सेंटेंस वो मॉडल के साथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा इम्परेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, कंजुगेटिव फॉर्म वर्ब है जो हमारे, उसमें हमारा एक एग्जांपल है इम्परेटिव सेंटेंस। अगर हम बनाएंगे तो हमेशा हम कैसे उसका यूज़ करेंगे, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, हमेशा सच बोलो। ठीक है, वर्ब की यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी स्पीक। ठीक है, बी, नेवर टेल अ लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कभी झूठ मत बोलो, तो यहाँ पर जो टेल है वो भी वर्ब की मतलब हम फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे यूज़ करें। नेक्स्ट, डू डज डिड वाले वाक्य में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो वह फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, सॉरी, वह फुटबॉल नहीं, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के मतलब हम सेंटेंस बनाएंगे और आगे चलेंगे। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हम ठीक है यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंस हमारे हो गए। अब हम मॉडल्स के साथ जो मतलब हमारे सेंटेंस होते हैं वो भी हमने देख लिया, और इम्परेटिव सेंटेंस के साथ जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देख रहे थे जो सेंटेंस हमारे डू, ठीक है यहाँ पे देखो जो सेंटेंस हमारे किस होते हैं, डू डज डिड वाले फर्स्ट फ्रॉम के हमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। ठीक है, आई डिड नॉट गो देयर। ठीक है, आई डिड नॉट गो देयर, वह यहाँ नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है देखो, गो और फर्स्ट में क्या है, प्ले, ये क्या है मतलब हमारे मतलब डू नॉट के साथ फर्स्ट फ्रॉम का यूज़ हो रहा है। सी डज नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाती है। तो यहाँ पर भी देखो डस के साथ, डस नॉट के साथ सेंटेंस बन रहा है, और गो क्या है हमारी फर्स्ट फ्रॉम है। डी, राम डिड नॉट फिनिश हिज वर्क, राम ने क्या करा, अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। डिड नॉट हमारा क्या है यहाँ पे, डिड नॉट सेंटेंस के साथ हमारा जो फिनिश है वो वर्ब की क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं हमारा मतलब टू के बाद, जैसे कोई सेंटेंस हमारे और उसमें हमें टू डी नॉट हमें कर रहा है, ठीक है शो कर रहा है, तो टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। फॉर एग्जाम्पल सी वांट्स टू लाइव हियर। ठीक है, वह यहाँ रहना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये मतलब यहाँ पे कंजक्टिव वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इस वर्ब में। ठीक है, तो वांट्स टू लाइव, तो यहाँ पे वांट्स हमारा क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये टू के साथ हमें शो कर रहा है, बी यू हैव टू गो नाउ। ठीक है, अब तुम्हें जाना है। तो यहाँ पर भी क्या है देखो, टू के साथ हमारी जो गो है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, लेट, आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, संबोधन आदि वाले वाक्य में फर्स्ट फॉर्म का कैसे यूज होता है, लेट्स गो देयर। ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। तो इसमें भी क्या है, लेट के साथ हमारा क्या है, गो हमारी क्या है, ये भी हमारी फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, लेट अस प्ले टुगेदर, आओ मिलकर खेलें। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, लेट के साथ हमारा सेंटेंस है, और प्ले हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ कैसे हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्म का कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्म, पास इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। पास इंडेफिनिट टेंस होते हैं जो, ठीक है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जो बीत चुका है, वो ऐसे सेंटेंस हम बनाएंगे। ठीक है, जिन वाक्यों में यस्टरडे हो तो उनमें सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ही टॉट बी आ लेसन यस्टरडे, ये बीते हुए कल का हमें बता रहा है, यानी हमारा जो बीत गया वो क्या होता है, हमारा पास्ट होता है। अब ये इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टॉट क्या है हमारा, सेकंड फॉर्म हमारी इसमें यूज़ हो रही है। ठीक है, उसने कल मुझे एक सबक सिखाया। ठीक है, सी कम्स हियर यस्टरडे, वो कल यहाँ आई थी। तो यहाँ पे भी कम क्या है, ये देखो बीता हुआ दिन के बारे में बता रहे, यानी पास इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, सी कम्स हेयर यस्टरडे, तो कम यहाँ पर क्या है, वर्ब की हमारी क्या लगी है, सेकंड फॉर्म हमारी यूज़ हो रही है। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे हम अपना जो सेंटेंस है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों,
लास्ट वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म लगती है, मतलब जैसे जिसमें लास्ट आ रहा है, कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे जिसमें लास्ट आ रहा है उसमें वर्ब की क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म। सी कम्स लेट लास्ट नाइट, ठीक है, सी कम्स लेट लास्ट नाइट। तो यहाँ पे भी हम अपने सेंटेंस को देख लेते हैं। वह लास्ट नाइट यहाँ आई थी, ठीक है। तो देखो इसमें भी यहाँ पे क्या है, लास्ट नाइट का यूज़ हो रहा है और वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। फिर हम देखेंगे एगो वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म कैसे लगता है। अगर कोई सेंटेंस में भाई एगो दिया हुआ है तो इसमें हम सेकंड फॉर्म को कैसे लगेंगे। फर्स्ट है ही मीट मी लॉन्ग एगो, वह मुझसे बहुत पहले मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म लग रही है मीट, ठीक है, और लॉन्ग हमारे लॉन्ग एगो हमारे सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग एगो डियर लिव्ड ए सेंट इन द सिटी, ठीक है। तो लॉन्ग एगो के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लिव्ड हमारी जो क्या है ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। बहुत समय पहले शहर में एक संत रहते थे, ठीक है। सी क्या है, ही वॉन्ट ए वीक एगो, ठीक है, वह एक सप्ताह पहले गया था। तो यहाँ पे वेंट क्या है, देखो वीक एगो, एगो के साथ हमारा यूज़ हो रहा है। वेंट क्या है, हमारी सेकंड फॉर्म है। माई एल्डर ब्रदर डाइड दी 3 years एगो, मेरे बड़े भाई की 3 साल पहले मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब हमारा क्या है, जो ये डाइड है ये भी क्या है हमारा, यहाँ पे भी वर्ब की हमारी सेकंड फॉर्म लग रही है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देख लेंगे एज सून एज वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, ठीक है। एज सून एज वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, यहाँ देखो, ठीक है, ये देख लो बच्चों। एज सून एज वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगती है। फॉर एग्जांपल, एज सून एज आई रीच्ड होम द रेन स्टॉप्ड, ठीक है। ज्यों ही मैं घर पहुंचा और बारिश बंद हो गई। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीच्ड है वो क्या है, सेकंड फॉर्म हमारी यूज़ हो रही है। एज सून एज द थीप सो द पुलिस ही रन अवे, पुलिस को देखते ही चोर क्या है, भाग गया है, ठीक है। एज सून एज मतलब जैसे ही पुलिस आई चोर पुलिस को देख के भाग गया, हम ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखो ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्या है, ये देखो यहाँ पे रेन हमें दे रखा है, ये हमारी क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। यदि पास्ट में 2 काम हुए हो तो बाद वाले काम के लिए सेकंड फॉर्म का हम यूज़ कैसे करेंगे। अगर पास्ट में जो बीत गया है, ठीक है, उसमें अगर 2 काम हो रहे हैं तो हम इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसका भी हम एग्जांपल देख देते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द रीच्ड स्टेशन, ट्रेन के आने से पहले ही वह स्टेशन पहुँच गए थे। तो यहाँ पर भी क्या है, देखो बच्चों, जो रीच्ड है उसमें मतलब हमारी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है और 2 काम हो रहे हैं और बाद वाले काम के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर क्या है हमारा ये जो हमारा ये डाइट है ये क्या है, हमारा सेकंड फॉर्म लग रही है। 2 काम हमारे एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों की थर्ड फॉर्म का यूज़ कैसे होता है, ठीक है। जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म का यूज़ हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, हैज़ हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, इसमें हैव भी हमारे मतलब सेंटेंस है, हैव के साथ हम सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे, ये माई क्या है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमारी मतलब शो हो रही है, ठीक है। सी हैज़ प्लेड द गेम,
ठीक है, उसने खेल खेला। तो यहाँ पर भी हमारे देखो हैज़ के साथ सेंटेंस, तो और ये प्लेट क्या है यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सी ही हैड वुन द मैच, ठीक है, उसने मैच जीत लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वुन क्या है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दे हैव अराइव्ड हियर, वे यहाँ आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अराइव्ड है वो भी हमारी थर्ड फॉर्म है हैव के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज़ कैसे होता है। बच्चों आगे ग्रामर में हम, ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण में एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, तब हम पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। अभी सिर्फ एक पैसिव वॉइस में भी हम थर्ड फॉर्म का यूज़ कैसे करेंगे इसमें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A letter is writing, सॉरी बच्चों, a letter is written by me। ठीक है, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। ठीक है, मेरे द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिटन क्या है, इसमें थर्ड फॉर्म है। ठीक है, द रिवर इज बीइंग क्रॉस्ड बाई डैम। ठीक है, उसके द्वारा नदी पार की जा रही है, उसके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो ये बीइंग है ये क्या है, मतलब थर्ड फॉर्म को शो कर रहा है। आ कार हैज़ बीन बॉट बाई अस, हमारे द्वारा एक कार खरीदी गई है। तो यहाँ पे बॉट भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस है। द प्ले वॉज लाइक्ड बाई ऑल। ठीक है, नाटक सभी को पसंद आया। ठीक है, पैसिव वॉइस को छोड़कर देखो इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, और पैसिव वॉइस को छोड़कर वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वॉस, वर्ग का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम भी देख लेते हैं अपने सेंटेंस कि हमारे सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इज, एम, आर, वॉस, वर्ग का हम यूज़ कर रहे हैं। पैसिव वॉइस को छोड़कर टू बी, मतलब टू के साथ हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो गोइंग हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारी वर्ब को शो कर रहा है। दे आर क्रॉसिंग द रिवर, वे नदी पार कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग यहाँ पर क्या है, देखो आईएनजी के साथ हमारा वर्ब लगा है। ठीक है, और आर भी हमारा सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। ठीक है, वर्ब हमारी लग रही है। सी वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, वह फुटबॉल खेल रही थी। सी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेइंग क्या है, हमारा वॉज हमारी वर्ब हमारी यूज़ हो रही है, और प्लेइंग यहाँ पे हमारा आईएनजी सेंटेंस बन रहा है, यानी हमारी थर्ड फॉर्म बन रही है। दे वेर रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी वेर के साथ हमारा सेंटेंस है। ठीक है, वे दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, सी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे वेर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब जो हमारा रनिंग है वो भी हमारी थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। अब आ जाते हैं हम ऐसे सेंटेंस में, ठीक है, जिसमें क्या है, देखो देखो बच्चों, इसमें हमारा क्या यूज़ हो रहा है, देखो जिन वाक्यों में बीन के साथ सिंस फॉर का यूज़ होता है और वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, तो इस तरह के हमारे सेंटेंस है। आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 days। ठीक है, आई शैल, मैंने अपना जो वर्क है, मैंने अपना काम 3 दिन में कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, यानी वर्किंग। ठीक है, हमारी वर्ब यूज़ हो रही है, और बीन हमारे बीन वर्किंग। ठीक है,
तो ये हमारे जो है बीन के साथ सिंस हमारे सिंस या फॉर का भी प्रयोग हुआ हो ऐसे सेंटेंस है, ठीक है। राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राम सिंस मॉर्निंग मतलब जल्दी सुबह खेल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चों देखो प्लेइंग हमारा आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ हो रहा है और बीन के साथ हमारा सेंटेंस लग रहा है। अब है रूप के आधार पर वर्ब्स को 3 टाइप्स में बांटा गया है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि वर्ब्स को कितने टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। देख लेते हैं और हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब वर्ब की देखो बच्चों, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में बदला जाता है तो इनके रूप में कुछ परिवर्तन होता है। जहाँ कुछ वर्ब में तो सिर्फ उनके अंदर के वॉल्स बदलते हैं, वहाँ अन्य वर्ब्स में अलग से नए अक्षर जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार विधि से वर्ब फॉर्म बदलती जाती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब और मिक्स्ड वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब फॉर्म their past tense by changing the inside vowels of their present tense without adding, ठीक है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेकंड या थर्ड फॉर्म में बदला जाता है तो इनके अंदर के जो वाउल्स हैं, ठीक है, ऐसी वर्ब के साथ अन्य किसी प्रकार के अक्षर नहीं लगते। इस प्रकार की वर्ब स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाती है, जैसे बिगिन, बिगेन, बिगेन, कम, 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 रिंग, 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 ठीक है। तो इस तरह के जो मतलब हमारे सेंटेंस है वो हम अपने बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। अब हमारे सेंटेंस कैसे बनेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, अपने सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो वीक वर्ब से फ्रॉम दियर पास्ट टेंस से बाई एडिंग हम इसमें करते हैं, ठीक है। पर्सन विद ए विदाउट चेंज ऑफ वाउल्स इन द बॉडी ऑफ द वर्ड। जब वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड या थर्ड फॉर्म में बदला जाता है तो इनके अंदर के जो वाउल्स होते हैं ये बदलते हैं या ना बदलते वर्ब के साथ अक्षर जरूर लगते हैं। इस प्रकार की वर्ब वीक वर्ब कहलाती है। ब्रिंग, बॉट, बाउट, लाफ, लाउड, लाउड, लिव एंड लेफ्ट एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड या थर्ड फॉर्म में बदला जाता है तो कुछ वर्ब अपने अंदर वाउल्स में कटौती करके फॉर्म्स में बदलती है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इस प्रकार की वर्ब भी वीक वर्ब कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फीट, फैट, फैट, मीट, 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 शूट, शूट एंड शूट। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म हमें दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखो हमें एक के बाद एक हमें दी गई है। अब हमारा क्या है, देखो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड या थर्ड फॉर्म में बदला जाता है तो कुछ वर्ब अपने अंदर ना तो किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति देती है और ना ही अन्य किसी प्रकार के अक्षर इनके साथ लगते हैं। इनकी तीनों फॉर्म क्या होती है, एक समान रहती है, इसलिए इस प्रकार की वर्ब भी वीक वर्ब कहलाती है। जैसे पुट, 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 कट, कुट, कट एंड एक्स्ट्रा। मिक्स वर्ब, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड या थर्ड फॉर्म में बदला जाता है तो वर्ब कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग और कुछ हद तक वीक वर्ब जैसा बिहेव करते हैं, ऐसी वर्ब को मिक्स वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डू, डिड, डन, वेक, वॉक, ऑन, वॉक, ठीक है। तो आइए बच्चों अब हम यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब में मतलब हमें क्या दिया गया है। स्ट्रॉन्ग वर्ब में हमें यहाँ पे कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं जहाँ पास्ट पार्टिसिपल बनाते समय हम एन नहीं जोड़ते हैं। एबाइट मीन्स टिकना या टिकाना, एबॉट और एबॉट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें दिख रही है। अवेक मीन्स जागना, अवोक और अवोक, ठीक है। सेकंड फॉर्म भी और फर्स्ट फॉर्म भी। बिकम मीन्स होना, बिकेम और बिकेम। बिग मीन्स आरंभ होना, बिगेन और बिगन, ठीक है। क्लाइनिंग मीन्स चिपटना, क्लग और क्लग। कम मीन्स आना, कम, कम, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस बनाते हुए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप भी इसे अच्छे से पढ़िए और समझिए। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।